हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, पूजा वगैरह हो चुकी है और चाय भी मैं पी चुकी हूँ। अब जा रही हूँ कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद फिर खाना बनाऊँगी, फिर इसके बाद तैयारी करूँगी अपनी। तो 3-4 दिन हो गए थे मेरे को ये ब्लॉग नहीं बनाया, तो कुछ दिमाग में टेंशन होती है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या ना करूँ। फिलहाल चलो, घर की हालत क्या है ये देखो। कपड़े 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 सब रस्सी पर बांध कर ऐसे कमरे में डाल रखा है। सारे कपड़े भीग गए थे, रस्सी बांधी फिर कपड़े डाले, सो गए हैं। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो लेती वरना लेट हो जाऊँगी। फिर लेती और फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी छत पर यहाँ कपड़े फैलाने के लिए। तो ये सबसे पहले गाइस मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि ये जो वीडियो हमारी है जिसमें बारिश हो रही थी ना, तो ये उस समय की वीडियो है। तो उसके आगे मैं जैसा ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो वीडियो हमारी थोड़ी ही बन पाई थी। तो इसी वजह से मैंने इसको अपलोड नहीं किया था। तो मैंने सोचा कम से कम कुछ थोड़ा सा और हो, लेकिन फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं हो रहा था। होता क्या है ना, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी एक ही है कि मोबाइल एक है और जो मतलब एक मोबाइल जो था वो ख़राब पड़ा हुआ है। तो अब होता क्या है कि अगर बेटे को पढ़ाई करनी होती तो वो भी मोबाइल लिए ले लेता है और थोड़ी देर के लिए इनके पापा भी ले लेते। तो मतलब मोबाइल जो होता है घर में अगर होता है तो वो फिर मेरे हाथ नहीं आता है। यानी काम तो होता है सुबह शाम का, और सुबह शाम ये दोनों लोग जो है मेरी मोबाइल लिए रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, जब तक नहीं है तब तक सही, ऐसे ही सही। लेकिन क्या करूँ, अब जैसे तैसे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती। और मॉर्निंग का टाइम तो ऐसा निकलता है कि कुछ पूछिए मत, वो सरासर भाग सा जाता है ना। तो सुबह चाहे मतलब ये मान के चलिए कि सुबह मेरा उठना होता है 4:30 बजे, तब मैं जाकर कहीं 9:30 पौने 10 तक अपना काम ख़त्म कर पाती हूँ और फिर इसके बाद रेडी सेडी होती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि वीडियो शूट करने का मतलब ये है कि हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं कब आप वीडियो, पहली चीज़ तो उसको मतलब शूट करने के लिए आप वीडियो लगाओ, है ना, कैमरा ऑन करो, फिर उसके बाद पल पल में हटाओ, पल पल में लगाओ, तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पेड़ दिखा रही थी कि पेड़ हमारे अच्छे खासे चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं मतलब जितने पेड़ थे हमारे, वो सारे पेड़ हमारे अच्छे खासे चल रहे हैं। और पता है मैंने दूब लगाई हुई थी। दूब मुझे पता नहीं था कि कैसे लगाई जाती है, पर पड़ोस में एक लोगों ने बताया, तो उसी तरह से मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर मैं रेडी सेडी होकर अब निकल चुकी हूँ अपने जॉब के लिए। दरअसल मैं जहाँ जॉब के लिए जाती हूँ तो 15 से 20 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ। तो जब थोड़ी तेज़ चाल से जाती हूँ, और यहाँ आप मतलब अपने ही चेयर पर बैठकर मैं आप लोगों से कुछ कह रही थी, लेकिन वो हुआ क्या कि मैं इतना स्लो बोल रही थी कि आप लोगों तक ये हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग थे। तो उन लोगों के सामने फिर बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर इस वजह से मैं ज़्यादा बोली भी नहीं। और ये है हमारे नेक्स्ट डे, नहीं मतलब कि ये रक्षाबंधन के दिन का है। बताइए कहाँ, जब बारिश हो रही थी तब की वीडियो। और फिर मैंने थोड़ी सी की थी रक्षाबंधन की शूट। मैंने कहा चलो आज घर पर हूँ, छुट्टी ली थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं थोड़ी सी बना कर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना क्या मतलब कि हाँ, खाना पीना हमारा बन चुका है। तो यहाँ भगवान जी की भोग के लिए मैं थाली लगा रही थी। तो इसमें मैंने मतलब मटर पनीर नहीं, पनीर की केवल सब्ज़ी बनाई थी, सेवई बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी थी, चावल था और पूड़ी थी। चावल मतलब जीरे वाला था और पूड़ी थी। तो दरअसल पनीर की जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसमें लहसुन प्याज यूज किया था, तो इसलिए वो भगवान जी के भोग में नहीं ले जाऊंगी। और पूरी सब्ज़ी तो खाकर पतिदेव चले गए अपने ऑफिस को। और यहाँ पर मैंने बाद में फिर चावल बनाया था, सेवई बनाई थी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि साफ एकदम। तो मैंने इसका भोग लगा दिया है। ये तो भगवान जी के लिए निकल गया है।
और अब चल रही हूँ बेटे और अपने लिए थोड़ा सा निकालने के लिए, थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया है। केवल पतिदेव खाकर चले गए थे, बाकी हम लोग नहीं खाए हुए हैं। तो बाबू चला गया था नहा धोकर मंदिर से अभी आया है, और मैं थोड़ा सा रील वगैरह बनाने लगी थी, तो उसी में टाइम हमारा चला गया। तो ये रही हमारी पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। और इस समय तो गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, बहुत भयानक वाली गर्मी हो रही है। बारिश का तो ना कहीं नामो निशान नहीं हो रहा है कि बारिश अब होगी भी कि नहीं होगी, ये तो पता ही नहीं। और एक दिन पहले मैंने लगाई थी मेहंदी, जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, तो वो तो शॉर्ट वीडियो मैंने डाल ही दिया है। और फिर चलिए अब फटाफट से खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और काम भी पड़ा हुआ है। तो गाइस, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है मीरा कश्यप 3954। और फिर नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या काम करने में लग गई हूँ, अपना झाड़ू वगैरह लगाने में लग गई हूँ, और बर्तन धोऊंगी, पोछा मारूंगी, यानी कि इतने ढेर सारे काम हो जाते हैं कि कुछ पूछे ना, काम ही काम है। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं सारा काम करके अभी आई हूँ और थोड़ा सा मैंने कहा आराम कर लूँ। आज मैंने छुट्टी लिया था। दरअसल क्या था कि घर मतलब त्यौहार वगैरह होता है तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर सुबह 9 बजे तक काम ख़त्म नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से आज मैंने छुट्टी लिया था और बाबू की भी छुट्टी थी क्योंकि त्यौहार था। तो आप सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। फ़िलहाल मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। क्यों गाइस, आप लोग जानते हैं मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा एक मोबाइल बेकार हो चुका और सिर्फ एक मोबाइल बचा हुआ है। अगर मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ तो फिर मॉर्निंग में सबका हाथ खाली हो जाता है और शाम को आती हूँ तो सब लोग मेरा मोबाइल ले लेते हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी मतलब मोबाइल मिलता ही नहीं है कि मैं जिसमें से मतलब वीडियो वगैरह शूट करूँ। तो जो भी कुछ समझ में आता है सो डाल देती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी मेहंदी, बताइएगा कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। फ़िलहाल मुझे तो अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने खुद ने लगाई है, तो अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लग रही है। पता है, जब ये मतलब मैंने उखाड़ा था इसको तब ये एकदम पीली 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 लग रही थी, लेकिन शाम तक ये डार्क हो गई है और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने इसमें सिर्फ ये ऑनली ये कड़ा पहन रखा है राधे राधे का। चूड़ियाँ जो थी वो भी हटा दी है, एक ही चूड़ी थी तो सो हटा दी है। मैंने कहा कि अब चलो ऐसे ही रखती हूँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने रक्षाबंधन कब मनाया, 30 तारीख की रात में मनाया कि 31 तारीख की मॉर्निंग में। तो मैंने तो 30 तारीख को नहीं मनाया था, 31 तारीख को ही मनाया। पहले मुझे ये डाउट हो रहा था कि 30 तारीख को ही रक्षाबंधन है, तो मुझे लगा कि स्कूल में मेरे बेटे की भी छुट्टी 30 तारीख की है, तो मैं 30 तारीख की छुट्टी ले रही थी। लेकिन बट मुझे पता चला कि 30 की छुट्टी नहीं है, 31 की छुट्टी है। तो फिर मैंने 30 की छुट्टी कैंसिल करके 31 को ली है। तो फिर बाबू की भी छुट्टी है, मैंने भी छुट्टी ले रखी है। तो अब मैं काम करके आई हूँ और अभी मॉर्निंग में तो आप लोगों ने देखा थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया था, अब खाना पीना खाऊंगी। और आज मैंने ये वाली अपनी कुर्ती मैंने पहन रखी है। मैंने कहा यार त्यौहार है, अब नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे। बताओ होता क्या है कि मुझे जो होता है ना, मुझे ये लगता है कि मेरे कपड़े कहीं से कोई भी बेकार ना हो। जैसे खाना बनाओ तो उसमें भी हल्दी वगैरह या जो भी कुछ आटा वगैरह लग जाता है तो कपड़े हो जाते ख़राब, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने जो भी पुराने कपड़े हैं उन्हीं को पहने रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्या कपड़ों में हो या किसी भी चीज़ में, मैं क्या बताऊँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ कि इसके बारे में क्या कहूँ। कंजूस समझ लीजिए कंजूस समझ लीजिए या जो भी कुछ आप लोग समझना चाहे समझ लीजिए। मैं कोई वर्ड इसके बारे में यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से घर के कामों में मैं कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। बस अपना जो पुराना घिसा पिटा जो भी कुछ होता है बस उन्हीं को पहने रहती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में आराम करूँगी और फिर उसके बाद खाना पीना खाऊँगी। चलिए देखती हूँ ये वीडियो कहाँ तक बन पाता है। वैसे तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि ये वीडियो हमारा कहाँ तक जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कोशिश करूँगी थोड़ा सा आगे का भी शूट करूँ मैं। तो चलिए मिलूँगी अभी थोड़ी देर में।